से स्वागत है आप सभी का। अब बात करेंगे देश में जारी एसआईआर प्रक्रिया की, जिसको लेकर लगातार ममता बनर्जी सवाल उठा रही हैं और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, जहां आज अहम सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में एसआईआर के तहत मतदाता सूची में किए जा रहे संशोधन और चुनाव आयोग के आदेशों को चुनौती दी थी। यहां एक और आज ये अहम सुनवाई होनी है, तो वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है जिसमें ममता बनर्जी वकील के कपड़ों में नजर आई हैं, जिसके बाद संभावना यह भी जताई जा रही है कि ममता बनर्जी खुद ही दलीलें पेश करती हुई वकील के तौर पर नजर आ सकती हैं। करेंगे चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं एसआईआर पर सुप्रीम फाइट। तो जी हां, एसआईआर पर यह सुप्रीम लड़ाई इस वक्त लगातार जारी है और फिलहाल ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ममता पर लगातार भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त हमलावर होती नजर आ रही है और ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं और इस दौरान की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो एसआईआर पर आज ये सुप्रीम सुनवाई होनी है और ममता बनर्जी इस समय सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ ही देर में ये अहम सुनवाई शुरू होगी, जिसमें देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ममता बनर्जी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज ही अहम सुनवाई जारी है। एसआईआर के खिलाफ ये अर्जी ममता बनर्जी की तरफ से याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर अहम सुनवाई है और ममता बनर्जी ने खुद ही दलीलें देने की इजाजत इसको लेकर मांगी है कि कोर्ट उन्हें इजाजत दे कि इस पूरे मामले को लेकर वो दलीलें खुद ही पेश करें। तो एसआईआर पर ये सुप्रीम फाइट लगातार जारी है और इस फाइट में सीधे तौर पर अगर हम देखें तो वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर यह अहम सुनवाई है और इस सुनवाई को लेकर के ममता बनर्जी पहुंच भी चुकी है सुप्रीम कोर्ट। सीएम ममता ने एसआईआर की वैधता को सीधे तौर पर चुनौती दी है इस याचिका के जरिए और इसके साथ ही सीजेआई की जो बेंच है वो इस पूरे मामले की आज सुनवाई करने जा रही है। एसआईआर से जुड़े ईसी के आदेश को रद्द करने की मांग इस याचिका के जरिए की गई है कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आदेश है उसको रद्द किया जाए। दरअसल इस याचिका की अगर हम बात करें तो 28 जनवरी को ये याचिका ममता बनर्जी की तरफ से दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी को निर्देश दिए थे कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए और किसी को भी असुविधा ना हो। ये बात 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जिसके बाद में 28 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस की जो प्रमुख है और साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को लेकर 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अपनी एक याचिका दायर की। फिलहाल आज इस महत्वपूर्ण याचिका पर होने वाली है सुनवाई, लेकिन इसके साथ ही जहां एक तरफ आज सुनवाई होने वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया गया और इस पोस्ट से कहीं ना कहीं खलबली इस वक्त मचती हुई नजर आ रही है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया है और इस पोस्ट में वकील के लिबास में ममता बनर्जी नजर आई हैं, जो कि तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वकील के कपड़ों में नजर आई है ममता बनर्जी और फाइलों के साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर ममता बनर्जी बढ़ी है, जहां ममता को पीपल्स एडवोकेट बनाया गया है और विपक्ष को डेविड्स एडवोकेट बताया गया है। तो सीधे तौर पर ममता बनर्जी को इस समय कहीं ना कहीं वकील के कपड़ों में दिखाया गया और जैसा कि खबर भी हमने आपको बताई कि ममता बनर्जी की तरफ से खुद दलीलें कोर्ट में रखने की इजाजत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मांगी गई है। हालांकि अब से कुछ ही देर में इसको लेकर के सुनवाई भी शुरू होने वाली है, लेकिन इसके साथ ही इस याचिका के साथ ही अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन पर ममता बनर्जी ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, एक बार फटाफट से उस पर भी नजर डाल लेते हैं, फिर लेंगे ताजा अपडेट अपने संवाददाता से। ममता बनर्जी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं इलेक्शन कमीशन पर कि आखिर 24 साल बाद चुनाव से ठीक पहले एसआईआर की प्रक्रिया आखिर क्यों की जा रही है और मैंने ऐसा चुनाव आयोग कभी नहीं देखा। ये बात ममता बनर्जी की तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कई सारी चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन किसी भी चिट्ठी का किसी प्रकार का कोई जवाब सामने नहीं आया है और ममता बनर्जी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दिया है और इलेक्शन कमीशन ने उन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तमाम आरोप लगाए गए ममता बनर्जी की तरफ से इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया गया। ममता बनर्जी के आरोपों को झूठा इलेक्शन कमीशन ने बताया और कहा है कि कानून से खिलवाड़ करने पर सख्त कार्रवाई है। एसआईआर में किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये बात इलेक्शन कमीशन की तरफ से कही गई है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि ममता बनर्जी के मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के दौरान काले कपड़े पहनकर पहुंचने पर भी भारतीय जनता पार्टी तीखा हमला बोलती हुई नजर आई थी, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने इसे राजनीतिक ड्रामा करार दिया। दिलीप घोष ने कहा कि यह सब सिर्फ ड्रामा करने के लिए है, ड्रामा करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। एक बार आपको सुनाते हैं। ड्रामा करने के लिए
पूरा मीटिंग हो गया 1.5 घंटा का, सारी बातचीत हो गई चुनाव कमीशन का। उसके बाद बाहर आके नाटक करने क्या है, काला कपड़ा लेके गए तैयारी करके पूरा ड्रामा करेंगे, क्योंकि ड्रामा करके अब इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। बिहार उसका उदाहरण है। और काला कपड़ा तो अप्रैल के बाद ही पहनना है, अभी क्यों पहन रहे हो? शोक मनाना पड़ेगा उसमें। आप जो फर्जी वोटर रख के 3 बार जीता है, यहाँ सरकार बनाया ना, आप वो नहीं हो पाएगा। और इसी पर ताजा अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं। इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं और साथ ही सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विकास, आपके पास में आना चाहेंगे, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में? आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है और ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, जहां पर वो खुद ही दलीलें रखने की बात उनकी तरफ से कही गई है, इजाजत मांगी गई है। विकास, बिल्कुल, जैसा आपसे कुछ देर पहले आपने विजुअल्स दिखाए कि ममता बनर्जी यहां कोर्ट में पहुंच चुकी हैं। इस समय वो कोर्ट नंबर 1 में मौजूद हैं और इससे पहले उनकी तरफ से एक आईए फाइल की गई थी, जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि उनको भी व्यक्तिगत तौर पर इसमें बहस करने का, अपनी दलीलें रखने का मौका दिया जाए। आमतौर पर पिटिशनर इन पर्सन के पास 2 विकल्प होते हैं, या तो वो खुद बहस करे या उनके वकील बहस करें। इस मामले में उनके वकील पहले बहस कर चुके हैं और इस वक्त भी ये जो विकल्प मांग रहे हैं वो ये मांग रहे हैं कि कुछ दलीलें उनके वकील रखेंगे, कुछ बातों को ममता बनर्जी खुद रखेंगी कोर्ट के सामने। इजाजत कोर्ट को देनी है अंतिम तौर पर कि क्या वो इनको अलाउ करता है पिटिशनर इन पर्सन आर्ग्यू करने के लिए या नहीं। और उम्मीद यह है कि थोड़े ही वक्त में शायद इस पर सुनवाई शुरू हो जाए। कोर्ट नंबर 1 में 3 जजेस की बेंच के सामने मामला पहले भी लगा हुआ था और आज भी उसी बेंच के सामने है और ममता बनर्जी अपनी दलीलें रखने के लिए यहां सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। ठीक है विकास, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ में सौरभ दत्ता भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सौरभ, अगर सीधे तौर पर देखिए तो आज जहां एक तरफ ये सुनवाई, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया गया जिसमें ममता बनर्जी को काले लिबास में, यानी कि वकील के कपड़ों में दिखाया गया और साथ ही लिखा गया है कि पीपल्स एडवोकेट। कृतिका, देखिए जिस तरह से ये प्रचार चल रहा है सोशल मीडिया हैंडल में और उसका जो लैंग्वेज तैयार किया गया है कि पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि कहीं किसी राज्य का सीएम इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश करने गए हैं, तो इसको एक तरफ से विरोधी खेमा जो है, बीजेपी जो है, वो इसको कैंपेन मटेरियल मान रही है कि हर चीज में कैंपेन कर रही है। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट जो देश का शीर्ष अदालत है, वहां पर अगर कोई जाता है अपनी बयान रखने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट जाहिर है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके तहत चलकर ये राइट दिया है कि ठीक है, आप अपनी बात रखिए, आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन उसको जिस तरह से कैंपेन किया गया है, वो बीजेपी का कहना है कि असल में यही ममता बनर्जी चाहती थी कि 2026 में अपने वोट बैंक की तरफ ये मैसेज लेके जाए कि देखिए, आपके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक चली गई और खुद जाके वहां पे खड़ी हो गई। और का जो कैंपेन मटेरियल है, जैसे पोस्टर्स, ये तो ऐसे पोस्टर्स बनाए गए हैं जैसे कोई फिल्म का टीजर हो। ऐसे पोस्टर्स दिखाया जाता है कि फिल्म के टीजर की तरह, और जो भी रील्स जो भी बनाए गए हैं, म्यूजिक डाल के उसको जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, जिस तरह से उसका लैंग्वेज है, तो ये एक तरह से ये कैंपेन मटेरियल मान रही है बीजेपी। और यहाँ चल के बीजेपी का ये कहना है कि उनका जो भी वक्तव्य है उसका साफ तरीके से, कल एक बात उन्होंने कहा कि वो चाहती है कि जो पुरानी वोटर लिस्ट है उसी में वोट हो। और बीजेपी का कहना है कि यही ममता बनर्जी की असली मांग है। वो ऐसा नहीं चाहती है, वो नहीं चाहती है कि जो अवैध वोटर्स है, जो घुसपैठिया है, बिल्कुल सौरभ, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, जिस पर हमारे सहयोगी विकास लगातार नजर बनाए हुए